वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज का व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। शाम की बन रही है चाय और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, बारिश हुई है 2 दिन तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अभी तो गर्मियों के कपड़े भी नहीं रखे, सर्दियों के निकाले भी नहीं और समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या पहने, क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई है और लग रही है सर्दी। तो बस अभी जो है सुबह से तो ऐसे अजीब सुस्ती सी छाई हुई थी, मौसम ऐसा हो ना तो बस फिर कंबल में से निकलने का ही दिल नहीं करता। तो अभी बना रही हूँ, शाम की चाय बन रही है, मैं नहीं बना रही। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, शाम की चाय बन रही है और उसके बाद मैं अभी खाना बनाती हूँ। फिर उसके बाद क्या करूँगी वो आपसे शेयर करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट किया है और आप वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और वीडियो को देखें बस। अच्छा, तो उस दिन मैं बाज़ार से ये कप लाई थी, बड़ा ही प्यारा सा, इनका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं लेकर आ गई थी। इतने कोई महंगे वाले नहीं थे वो, इतनी फिनिशिंग भी इनकी कोई इतनी अच्छी नहीं है। बस ये था कि ये कप का जो कलर था ना ये बड़ा प्यारा सा था। अच्छा, जिस दिन मैं ये लेकर आई हूँ ना उसी दिन इन कप में से एक कप जो है ना वो टूट गया। ये देखेंगे, ये टूट चुका है। और जो पुराने कप हैं अब उनमें से 2 या एक कप ऐसे रहते हैं कि जो अभी तक टूटने का नाम ही नहीं ले रहे, मतलब जान नहीं छोड़े, वो नहीं टूटे। ये नए वालों में से एक ज़रूर टूट गया है। तो बस ऐसा होता है कि पुराने जो है ना वो एक एक जो चीज़ रह जाती है वो रह जाती है और कोई नई ले आओ तो वो टूट जाते हैं। तो बस इनको भी मैंने लिया सिर्फ इनके कलर की वजह से, कि ऐसे कैजुअल घर में बच्चों के चाय पीने के लिए ले लिया था और तो एक उसमें से टूट गया है। 5 बज गए तो बस इसी में पीते हैं चाय, बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं ना। अज़ान हो रही है लेकिन मौसम बदलते साथ ही बस गैस की भी वो शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने कुकर में गोश्त रखा हुआ है, दूध उबाल रही हूँ, ऊपर मैंने ढक्कन दिया हुआ था कि जल्दी से ये उबल जाए। ये हिला भी नहीं है जगह से अभी तक। अज़ान हो रही है शाह की। तो अच्छा, अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ केक और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। इतना बड़ा टीयर केक बना रही हूँ मैं, और किस लिए बना रही हूँ वो बाद में बताऊंगी। लेकिन ये देखें, अब पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐसे करके रख लिए हैं। सबसे जो बड़ा मोल्ड है ना ये मेरे पास है 10 इंच का। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर वाला मोल्ड है ये 7 इंच का है और ये वाला जो है ये 4 इंच का है। तो अब जो 10 नंबर वाला है ना मोल्ड, उसके ये इंग्रेडिएंट स्पंज बना रही हूँ ना, तो स्पंज के फिर ये मैंने इंग्रेडिएंट्स भी रख दिए। यहाँ पर 4 अंडे हैं, 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी। फिर ये हमारे जो इसके 7 इंच के मोल्ड का है ये 4 अंडे हैं, 100 ग्राम मैदा और 100 ग्राम चीनी। फिर अच्छा, ये जो लास्ट वाला है ये है 2 अंडे और ये 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम मैदा है और ये मोल्ड जो है हमारा ये है 4 इंच का। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो पहले जो है ना ये जो बड़ा वाला, इसको मैं बीट करूँगी अंडों में, चीनी को बस डाल देना है और अभी इलेक्ट्रिक बीटर में सेट करती हूँ, उससे मैं इसको बीट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और वनीला एसेंस जाएगा फ्यू ड्रॉप्स सब में ही, वो भी आपको अभी साथ साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले बस मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दूँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करना है और लो से हायर की तरफ जाना है। लेकिन पहले ये होता है ना कि आप हल्की स्पीड पे करना है उसको, चीनी को, ताकि मेल्ट। और ये देखिए कितना फ्लफ़ी ये हो चुका है। और अब इसके अंदर मैंने कुछ ड्रॉप्स जो हैं यानी कि 1 टीस्पून के जितना कर लें वनीला एसेंस को ऐड कर दिया है। और ये जो आज काम है ना बीटर वाला, ये सारा मेरी बेटी कर रही है और मैं उसको सिर्फ बता रही थी कि इतना इतना तुमने करना है, तो फिर वो मुझे करके दे रही थी। बाकी मिक्सिंग जो है ना आगे मैं ख़ुद अभी इसके अंदर मैदा डाल के तो मिक्स करूँगी। तो ये वाला काम बस मैंने उसके ज़िम्मे लगाया हुआ था। अब ये जो मैदा है ना, अभी ये जो सबसे बड़ा वाला केक है उसकी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैदा थोड़ा थोड़ा डाला और यूँ हाथ की मदद से पूरा हाथ का पंजा खोल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि मैदा बीच में खुश्क कहीं भी ना रहे। सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला। आप चाहें तो आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं उसको, फिर एक ही डायरेक्शन में आपने चलाना होता है और सही से प्रॉपर मैदे को मिक्स करना होता है। तो मैदा छान के सब चीज़ें जब मैंने रखी थी ना तो मैदा छान के रखा हुआ था, इसलिए अब उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा बिल्कुल भी नहीं डालना है एक साथ। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डालती रही हूँ, मिक्स करती रही हूँ अच्छे से, और ये देखिए मिक्स हो चुका है। अच्छा, मोल्ड मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा कर रखे हुए। तो अब ये जो सबसे बड़ा वाला मोल्ड है उसके अंदर ये सारा बैटर जो है ना मैं डाल दूँगी। ये देखें इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी क्या है, ये सारा फोम है, झाग है। तो बस ये हमारा जो स्पंज का बैटर है ये तैयार हो चुका है। इसको ओवन में रखूँगी मैं। ओवन को प्री हीट किया मैंने
थोड़ी देर के लिए इसको मैंने 160 से 165 डिग्री पे बेक किया है और लोअर रॉड ऑन करके, और ये तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स में बेक हुए हैं। मेरे साथ छोटा वाला मोल्ड भी मैंने रख दिया था। अब ये जो दरमियान वाला था ना, इसको मैं चूल्हे पे बेक करूँगी। तो बस इसको भी इसी तरह से सारों को बीट कर लिया, फिर मैदा डाल के, और वो इतना लंबा फिर मैं आपको दिखाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, आपने भी बोर हो जाना था। लेकिन ये सारा काम हो गया है। तो अब जो है इसको मैं चूल्हे पे रखूँगी। चूल्हे पे मैंने पतीला रख दिया है, उसमें स्टैंड रख के उसको गर्म होने के लिए फिर मैंने इसको रख दिया। ये पूरा 1 घंटे में बेक हुआ। अब ये जो है ना बेक हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। तो इनको ठंडा होने के लिए रखूँगी। ढाँप के रखिएगा किसी भी चीज़ से, तो केक जो है सॉफ्ट, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपने इनको कवर करके रखना है। अच्छा, ये पतीले वाला है, 1 घंटे बाद इसको भी निकाल दिया। उसके थोड़ा सा कलर में तो ऑब्वियस बात है कि फ़र्क आता है, वो पतीले में बेक होता है और ये ओवन में बेक होते हैं, लेकिन टेस्ट में और स्पंज में कोई फ़र्क नहीं होता। वो उसी तरह से सॉफ्ट फ्लफ़ी सा होता है। तो अभी बस ये जब ठंडे हो गए, केक को बिल्कुल ठंडा होने दें, फिर उसको मोल्ड से निकालना है। तो जब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये देखें अब मैंने निकाल लिए हैं। और अब ये जो बटर पेपर था ना, इसको मैं रिमूव कर दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म के केक हमारे बेक हो चुके हैं। तो ये काम जो है ना मैं 1 दिन पहले कर रही हूँ, क्योंकि कल है वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा कि ये बहुत लंबा काम है और इस दफ़ा मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, तो फिर मैं 1 दिन पहले कर लूँ। अच्छा, असल में ये कि इतना बड़ा केक बनाने का कोई गेस्ट या इस तरह वाला तो कोई सीन है नहीं, क्योंकि एनिवर्सरी है वो तो घर में ही होती है ऐसे ही फैमिली के साथ। लेकिन ये था कि ना मुझे बस ये केक ट्राई करना था, बनाना था। तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी और मैं बाहर बांट दूंगी। तो माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के केक बेक हो चुके हैं। अच्छा, ये वाला है, इसका बटर पेपर पहले मैंने हटा दिया, फिर वो क्लिप ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं तो सही। और ये देखें, ये भी इतना सॉफ्ट, बेइंतहा सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के केक जो है ना हमारे बेक हो चुके हैं। अब इनको मैं कट करूँगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इनको 3 लेयर में काट लें या 2 में काटें। अच्छा, अब ये कटिंग वाला जो सीन होता है, ये हमेशा मुझसे जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, टेढ़ा ही कट जाता है। बच्चे मेरे पास ही खड़े होते हैं, मैं उनसे पूछ रही थी कि अब देखना मैं गलत तो नहीं काट रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा तो टेढ़ा मैंने काट लिया। खैर, इसको हम जब असेंबल करेंगे ना तो इसको तो बैलेंस हो जाएगा। इसको काट के मैं वो कर लूँगी। तो ये हो गया। इसको अभी कटिंग करके इसकी लेयरिंग करेंगे, क्रीम लगाएंगे, और फिर बाकी का काम जो है ना वो कल इंशाल्लाह करूँगी। तो अभी सिर्फ केक को बेक किया है, फिर ठंडा हुआ, अब इसकी लेयरिंग करूँगी, यानी कि इसको काट के इसके अंदर क्रीम की फिलिंग करेंगे। और अच्छा, केक पे लगाने के लिए शुगर सिरप भी मैंने बना लिया है। आप चाहें तो दूध में चीनी डाल के उस तरह से सिरप बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क के साथ बहुत मज़े का बनता है, फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा उससे इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पर सिंपल अभी जो है ना मैंने पानी और चीनी से ही बनाया है, और यहाँ पर पहले शुगर सिरप अप्लाई किया, फिर उसके बाद ऊपर क्रीम लगाई, फिर केक की लेयर लगाई, फिर शुगर सिरप लगाकर, और फिर ऊपर इसकी इसकी अच्छा, मैंने तीसरी लेयर भी ऊपर से कट कर दी थी, बल्कि मैंने नहीं की थी, ये सज्जल ने कट की थी। उसको मैंने कहा था कि मुझे इक्वल करके दो, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो जो ऊपर वाली लेयर है ना उसको उल्टा करके रख दिया है। और जब आप इसको लेयरिंग कर रहे हो ना, तो जो मिड वाला है उसको सबसे नीचे रखा करें, और फिर उसके बाद जो है ना जो लास्ट वाला होता है उसको ऊपर रखा करें। तो उससे केक का बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये बहुत अच्छी टिप है, जिससे ना अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम लेयरिंग करते हैं, केक को कट करते हैं, तो थोड़ा सा हमें वो आउट ऑफ शेप हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आपका मिड वाला होगा ना उसको आपने सबसे पहले रखना है, और जो लास्ट वाला होगा उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ पर ये अब बड़ा वाला जो है 10 इंच वाला, उसकी बारी है। अब इसको भी इसी तरह से पहले पूरा इसको लगा लिया है, शुगर सिरप लगा लिया है, फिर उसके बाद जो है ऊपर अब ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो बड़ा वाला स्पंज था, इसकी 3 लेयर्स मैंने काटी थी, तो इसकी भी इसी तरीके से एक लेयर पे लगाया, दूसरी पे क्रीम लगाई। अच्छा, ये जितने साइजेस मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर जो क्रीम होगी इस्तेमाल होगी, ये 1 से 1.5 किलो लाजमी होगी, यानी कि 1 केजी का पैकेट और हाफ़ केजी का 2 इसके अंदर जाएंगे। और क्योंकि केक काफ़ी बड़े हैं तो इसलिए क्रीम भी इतनी इस्तेमाल होगी। वैसे तो ये जो टियर केक होते हैं इसमें फॉन्डेंट का इस्तेमाल होता है, मैं क्रीम के साथ बना रही हूँ। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, जैसा भी होगा घर के लिए बन रहा है तो कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने वीडियो को वहीं से कंटिन्यू किया है और कुछ भी लंबा चौड़ा आपसे नहीं शेयर करी, बस वहीं से कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट डे से अभी मैं कर रही हूँ क्रम कोट। मैंने इनको रख दिया था केक्स को फ्रिज में रख देना है, फिर नेक्स्ट डे से अब ये क्रम कोट हो रहा है। इसको क्रम कोट करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो है फिर इसके ऊपर दोबारा से क्रीम अप्लाई करेंगे। तो ये जितने भी थे ना, तीनों के ऊपर इसी तरीके से मैं लगा रही थी और उसके बाद इनको मैं रख रही थी बारी बारी। और फिर जो नेक्स्ट होगी ना क्रीम, इसको हम कवर करेंगे क्रीम से, फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर किचन में मेरे बहुत सारे काम चल रहे थे। अगर आपको वो इर्द गिर्द पता लग जाए ना कि खाना बन रहा था, तो ये तो अब मैं केक को आपको सारे स्टेप एक साथ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि उस तरीके से अगर मैंने आपको दिखाया तो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए अभी काफ़ी टाइम ये रहा फ्रिज में, फिर मैंने इसका दूसरा कोट भी कर लिया था, वो तो शायद मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो अब इसको मैं इसको स्टेक करना कहते हैं, इसको रख रही हूँ। तो मैं तो घर के लिए बना रही हूँ ऐसे सिंपल इसी तरीके से। जो बड़ा वाला केक था ना, उसके लिए तो हमें ये कार्डबोर्ड भी कहीं से नहीं मिला था काफ़ी, क्योंकि बड़े साइज़ का था और बेकरीज़ पे अवेलेबल नहीं था, और वो कारखानों से लेना या दूर कहीं, तो बस फिर हमने तो जुगाड़ लगा के कुछ कर लिया। और यहाँ पे ये केक इतना वाइट वाइट है कि वो जो कैमरे का कुछ रिज़ल्ट ही अजीब सा, कुछ वाइट वाइट सा शेडो आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये उठा के रखे थे दोनों नाइफ़ की मदद से। बच्चों को खड़ा किया हुआ था कि मुझे बताना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और अब मैं चॉकलेट के साथ ड्रिपिंग कर रही हूँ। चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको गर्म किया था और फिर ना उसके साथ ड्रिपिंग कर रही हूँ। इतनी मेरी अच्छी कोई ड्रिपिंग हुई नहीं है, क्योंकि ये जो अब मैं ये काम कर रही हूँ ना, ये बहुत लेट हो चुका है। खाना मैंने सारा बना दिया है, ये लास्ट में मैंने छोड़ा था, और ये अभी मैं केक को कर रही हूँ। और सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो बस फिर मेरी कोशिश थी कि मैं फटाफट से कर लूँ। क्रीम मैंने इसी तरह से इसके अंदर पाइपिंग बैग के अंदर थोड़े से येलो के ड्रॉप्स डाले, फिर क्रीम डाली, तो वो येलो और वाइट जो है ना, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मेरा कैमरा बिल्कुल भी नहीं जस्टिफाई कर रहा उसको, वो क्लियर उसका आ ही नहीं रहा कि वो आपको मैं दिखाती कि कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा था। और बस फिर ऊपर ये इसी तरह से पिंक मैंने थोड़ा सा रोज़ पिंक ड्रॉप डाले थे, और उसके साथ मतलब उसको मिक्स नहीं किया था, तो वो ऊपर फ्लावर बना लिए। और थोड़े से ये जो एडिबल होते हैं सिल्वर पर्ल्स, ये लगा दिए हैं। और केक अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही अच्छा बना है, वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा था। और फर्स्ट टाइम मैं केक तो बनाती रहती हूँ हर बर्थडे पे हमेशा से, मतलब जब से बेकिंग मैंने स्टार्ट की है केक मैं खुद ही बनाती हूँ, लेकिन अब ये था कि बहुत बड़ा था और फर्स्ट टाइम थी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। चलें अब खाने की तैयारी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने साथ साथ की थी और शाम से की थी। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, चिकन चिली फ्राई के लिए मैं इसको मसाला लगा रही हूँ। अच्छा, बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स में पतले पतले काट लिया है। फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस के, 2 टेबल स्पून सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के, और इसके अंदर ऑयस्टर सॉस के 1 टेबल स्पून डाल के ना, तो बस इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर अंडा डाल सकते हैं हाफ़, लेकिन मैं अंडा नहीं डालती, तो इसलिए मैं अंडा नहीं डालूँगी। बस इसको मिक्स करके और थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए रखूँगी और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा चिकन चिली ड्राई बन रहा है। और आज का जो खाना है ना, वो सारा चाइनीज़ बन रहा है। तो सारी रेसिपीज़ जो है वो आपको चाइनीज़ खाने की ही मिलेंगी। तो ये देखें, यहाँ पर ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। आप इस तरह से एक एक बोटी, क्योंकि साथ जुड़ जाती है ना, तो थोड़ा उनको एक एक करके डालेंगे, तो इस तरीके से फिर ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगाना, क्योंकि ये चिकन जूसी सॉफ्ट अच्छी लगती है, सख्त हो जाए तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। तो बस 1 से 1.5 मिनट में फ्राई करके निकाल लिया। और यहाँ फिर पैन के अंदर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन के, थोड़ा सा हल्की सी खुशबू आई लहसुन की। तो ये जो हरी मिर्चें हैं ना मोटी वाली, इनको मैंने कट करके बीज निकाल लिए थे। ये थोड़ा सा डाल के बस इनको स्टर करना है हल्का सा, कि शाइन आ जाए मिर्चों के ऊपर। फिर ये चिकन डाल दिया है जिसको हमने फ्राई किया था। और यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून इसके वर्सेस्टरशायर सॉस के डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिली सॉस के जाएंगे, और 1 टेबल स्पून उसके सोया सॉस के जाएंगे, डार्क सोया सॉस के। यहाँ पर काली मिर्च 1 टीस्पून डाली है। थोड़ा सा नमक को चेक करके डालना है, क्योंकि नमक ऑलरेडी चिकन के अंदर है, सॉस के अंदर बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, तो बस हल्का सा नमक ऐड करना है। बस इसको मैं थोड़ा सा स्टर करूँगी तेज़ आंच पर ही। और एक प्याले में मैंने ले लिया था 3 से 4 टेबल स्पून पानी, उसके अंदर
2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालने, बस उसको मिक्स करके और वो डाल दिया। और बस जब कुक हो गया तेज़ आंच पे, तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा चिकन चिली ड्राई तैयार हो गया है। और अब इसके ऊपर लास्ट में हरा प्याज स्प्रिंकल कर दिया है। अच्छा, ये तो गरम गरम अच्छा लगता है। ये दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल लास्ट में रेडी की थी। मैंने इनको मैरिनेट करके और फ्राई करके रख लिया था, लेकिन अब आपको मैं इस तरीके से ही दिखा रही हूँ। यहाँ पर अब बीफ ले लिया है, तो बीफ भी मैंने 3 पाव के जितना लिया है, साफ़ सुथरा, बोटियाँ इसी तरह से स्ट्रिप्स में काट ली। यहाँ भी वही सारा प्रोसीजर है। काली मिर्चें कुटी हुई डाली हैं, नमक डाला है थोड़ा सा, फिर ये चिली सॉस डाला है, सोया सॉस डाला है, और इसके अंदर भी कॉर्नफ्लोर के 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए हैं। ये सारे स्पाइसेस डालकर इसको भी इसी तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से। और सेम वही तरीका होगा जैसे हमने चिकन को फ्राई किया इसको। अब ये कि बीफ है तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा कि ये गलेगा नहीं। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये भी उतने ही टाइम में गल जाएगा और सॉफ्ट जूसी बहुत मज़े का होगा। अगर आपने इसको ओवर कुक कर लिया, ज़्यादा आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर सख्त हो जाएगा, मज़े का नहीं लगेगा। तो यहाँ ऑयल वही ऑयल है जो कि कढ़ाई में था, तो अब मैं इसको बीफ को कर रही हूँ। और इसको भी सेम उसी तरीके से बस मीडियम फ्लेम पे करना है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम कर लें या मीडियम लो फ्लेम पे बस इसको फ्राई कर लें। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम रखें। 2 मिनट, बस 2-2.5 मिनट में ये डन हो जाएगा। अब मैं टाइम का इसलिए आपको ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मैं टाइम के बगैर देखे बगैर ही करती हूँ। वो आइडिया होता है ना इंसान को, इसलिए तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि बस बहुत ज़्यादा ये मत समझिएगा कि बीफ हो कि उसको ओवर कुक कर लें। तो ये एक बार का हो चुका है, मैं दोबारा ये डाल रही हूँ इसके अंदर। और बस ये भी हमारा जो है ना वो हो गया है, फ्राई हो गया है बीफ। तो ये दूसरा वाला भी हो जाता है। तो फिर इसको भी उसी तरह से पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन लिया, और सेम उसी तरीके से इसको भी स्टर करना है, फ्राई करना है, तेज़ आंच पे ही पकाना है। फिर हरी मिर्चें डाल लेनी है। अच्छा, हरी मिर्चें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होंगी, बीज निकाल लिए हैं। तो मैंने बीज निकाल के ना उनको थोड़ी देर पानी में छोड़ के मतलब बिल्कुल सारा उसको साफ़ कर लिया था, बीज वगैरह। तो ये इस तरीके से अब आपको मतलब उस तेज़ स्पाइसी नहीं होंगी, मज़े की होंगी। तो ये हरी मिर्चें डाल दी, बस बहुत ज़्यादा इसको मिर्चें डाल के पकाना नहीं। मिर्चों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। जब आप ये खाएं ना तो एक फ्रेशनेस जो होती है उनकी, वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी मतलब अच्छी मज़ेदार सी होनी चाहिए। तो ये देखें साथ मैंने अब डाल लिया है बीफ, और ये कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मिर्चें जो हैं वो अब अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में ही जाती हैं। और इसके अंदर भी स्पाइसेस अब ऐड करूँगी। ये मैंने डाला है ऑयस्टर सॉस, एक वोस्टरशायर का पहले मैं आपको बताई थी, ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ अब। तो यहाँ पर अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस डाला है। फिर इसके अंदर मैंने सोया सॉस 2 टेबलस्पून के डाले हैं। काली मिर्चें और नमक जो है, नमक को बड़े एहतियात से डालना है। काली मिर्चें कुटी हुई डालनी है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छा, पिसी हुई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, आप उनको ख़ुद पीस लें। थोड़ी सी दरदरी सी होती है ना, बहुत ज़्यादा पाउडर जो बाज़ार से मिलती है वो वाली नहीं। यहाँ पर भी उसी तरीके से मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल लिया था पानी में, उतने ही पानी में, और फिर लास्ट में डाल के और तेज़ आंच पे ही बस इसको कुक कर लिया। और अब इसको भी मैं डिश आउट करती हूँ। ये भी हो गया तैयार। लास्ट में जो है ना वो ग्रीन अनियन ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, चाउमीन बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बड़े ही पतीली ली है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। फिर इसके अंदर यहाँ 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। अच्छा, चाइनीज़ में ये है ना कि आप सारी चीज़ें कट करके रख दें और बस अब फिर आप उसको बनाते जाएं, ठक 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 सारी रेसिपीज़ बनती जाती हैं। इसमें कटिंग, चॉपिंग, ये सारा काम जो होता है ना वो मेन काम होता है। बाकी तो फिर आप पकाना वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस, और इसके अंदर जो है उसको थोड़ा सा कुक किया। चिकन वाइट हो गया। ये मैंने ये जो ग्रीन अनियन का नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो वाला वाइट प्याज वो डाल दिए लंबा लंबा कट करके। फिर यहाँ चिकन को मैंने थोड़ा सा ढाँपा था, वो अब पानी ड्राई हो गया, कुक हो गया। वैसे इतनी छोटी छोटी बोटियाँ बहुत जल्दी हो जाता है, इसको तकरीबन 10-12 मिनट लगते हैं। फिर इसके अंदर मैंने काली मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, सोया सॉस डाल दिया है, और क्या डाला है, चिली सॉस डाला है, और वोस्टरशायर सॉस डाला है। तो बस यहाँ पर इसको अच्छी तरह से जब फ्राई हो गया तो ये शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है बारीक कटी हुई, ये डाल दी हैं। और यहाँ पर पता नहीं लाइट क्यों कम हो गई है, शायद
कैमरा मोबाइल मेरा ज़्यादा हीटअप हो गया था क्योंकि कब से तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब ये नूडल्स बॉयल किए हुए थे तो वो डाल दिए हैं और अच्छा सा मिक्स करके, और सॉस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इनको भी मैंने निकाल लिया, ऊपर हरा प्याज डाल दिया। और अब यहाँ पर फ्राइड राइस बन रहे हैं तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज लिया। ये वही वाला प्याज है जो ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा चिकन डाला है। अब यहाँ पर जो मेरे पास राइस है ना वो ½ kg है, तो उसी हिसाब से मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी और इसको भी कुक कर लिया। चिकन को अच्छे तरीके से कुक करना है। अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं चिकन को फुल कुक नहीं करी, फुल कुक कर रही हूँ। मैं बीच में ढक्कन ढाँप के थोड़ा उसको पका भी लिया था। फिर जो है उसको पानी ड्राई हो गया तो यहाँ पर वेजिटेबल्स डाल दिए, गाजर, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, इनको डाल के स्टर करना है। इनको तो इतना ज़्यादा कुक नहीं करना। कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं, फिर नमक डाला है और यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून चिली सॉस के, और बस इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऑयस्टर सॉस भी डाला है 1 टेबल स्पून, और ये थोड़ा सा हरा प्याज अभी इस स्टेज पे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। राइस बॉयल किए, बस फिर नमक डाल के सिंपल राइस बॉयल किए, बॉयल हो गए तो अब वो डाल के मिक्स कर लिया और बस ये हमारे फ्राइड राइस भी हो गए तैयार। वीडियो को मैंने थोड़ा स्पीड पे कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी आपको चीज़ें बताती जाऊँ। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया, 2 पिंच नमक डाल के ये डंपलिंग बना रही हूँ मैं, और इसको गूंद लिया। बस इस मैदे को क्या होता है कि गूंदना अच्छी तरह होता है, तकरीबन 10-15 मिनट गूंद के तो 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। तब तक इसकी फिलिंग बता देती हूँ आपको। 1 कप चिकन का कीमा लिया है, उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दी है, थोड़ा सा हरा प्याज डाला है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। नमक डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। ये मतलब जितनी मिकदार होगी उसके मुताबिक आप डाल लें। इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के जितनी डाली है और नमक ½ टीस्पून डाला है। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस डाल दिया है, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून मैदे के डाल के इसकी फिलिंग को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। चाहे तो हाथ से कर लें अच्छे से, बस इसको मिक्स कर लेना है। फिलिंग तैयार होगी। अब ये जो आटा था ना, इसको 10-15 मिनट का रेस्ट आ गया तो एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, पतली सी रोटी बेलनी है और बहुत बड़ी सी, मतलब आपने पतली बेलनी है, मोटी नहीं। फिर उसको कट कर लेना है। मैंने जो पहले कट किया ना वो बहुत छोटे साइज़ के हो गए थे, तो कुकी कटर से किसी भी उससे कर लें आप ये वाली शेप। अब मैंने फिर उसको दोबारा बेल के ना तो फिर थोड़ी सी बड़ी शेप में कट किए थे। और इस तरीके से 1 टीस्पून की फिलिंग इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं ये हाफ मून वाली शेप बना रही हूँ, मुझे सबसे आसान यही लगती है। और यहाँ पे मैं सजल को बता रही थी कि इस तरीके से फिलिंग डालो और ऐसे बंद करती जाओ तो वो ये वाला काम कर लेगी। और फिर इसको ये ऐसे ईजीली बंद हो जाते हैं और थोड़ा सा अपना फोर्क की मदद से फिर उसको आप किनारों को उसको प्रेस कर लें तो बस ये हमारी जो डंपलिंग है ये बनते जा रहे हैं। इतने में मैंने चूल्हे पे पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। मैं इनको स्टीम में नहीं बॉईल करूँगी और मुझे लगता है कि ये बॉईल करने से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मैं पहले भी बना चुकी हूँ तो जब बॉईल करती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मा गर्म खाएँ तो बहुत मज़े के लगते हैं, स्टीम में भी अच्छे बनते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है। तो अब यहाँ पर पानी जब उबल रहा है ना तो बस मीडियम फ्लेम, मीडियम लो कर दें और इसके अंदर ये डालते जाएँ। अच्छा, अब ये क्या होगा कि इसका आपको पकने का मैं बताती हूँ कि ये जैसे आप डालेंगे ना, जब ये तैर कर ऊपर आएंगे, फ़ौरन से नहीं आएंगे, जब ये पक जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो जब ये ऊपर आ जाएं तो बस 1-1.5 मिनट बाद आपने इनको निकाल लेना है। ये तैयार हो जाएंगे, पक जाएंगे, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, फिलिंग उसी तरीके से बनानी है तो बड़े मज़े के बनते हैं। यहाँ डंपलिंग मेरे हो रहे हैं, बन रहे हैं। मैं आपको इसकी सॉस बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयस्टर सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस और ½ कप के जितना इसके अंदर जाएगा वर्सेस्टरशायर सॉस। अच्छा, खाली सोया सॉस के साथ ये खाए जाते हैं चाइनीज़, लेकिन पता नहीं वो खाली सॉस वाले, सोया सॉस वाले ज़रा मज़े के नहीं लगते। आप इस सॉस के साथ ट्राई कीजिएगा। 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस भी डाल दी है और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। मुझे सॉस कम लग रही थी तो फिर मैंने यही चीज़ें मतलब ज़्यादा डबल कर ली थी और ये हमारी सॉस होगी तैयार। इसके अंदर थोड़ा सा ये क्या कहते हैं इसको, हरा प्याज कटा हुआ ये डाल दूंगी और ये डंपलिंग की सॉस बहुत मज़े की होती है और ये तैयार होगी है। बस इसके साथ आपने डंपलिंग को खाना है तो इंशाल्लाह आप वाह वाह करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर ना मैं चिकन मंचूरियन, मैंने सोचा कि अब इतना चिकन हो गया कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ तो मैंने यहाँ चिकन सॉसेजेस ले लिए हैं। तो ये भी चिकन लेकिन सॉसेजेस हैं।
हाय वीडियो भाग रही है, तो पहले मैंने लहसुन के अंदर सॉसेजेस डाल के फ्राई कर रही हूँ। 3 सॉसेजेस लिए मोटे मोटे चंक्स में। फिर ये जो सॉस मैंने बनाई है ना, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाले थे चिली गार्लिक सॉस के। 1 प्याली केचप की थी, उसके अंदर सोया सॉस डाली है। 2 से 3 टेबल स्पून वो डाला है, क्या डाली है, चिली सॉस भी डाली है 2 टेबल स्पून। और वुस्टरशायर सॉस डाली थी 2 टेबल स्पून, ये डाल दिए। फिर यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज चौकोर पीसेस में कटा हुआ पहले मैंने वो आपने देख ही लिया कि डाल दिया। और उसके साथ ये सारी सॉस डाल के फिर काली मिर्चें और नमक डाल दिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी मैं चेक करके डालूँगी। फिर थोड़ी सी चीनी, 1 टीस्पून के जितनी चीनी डाल के इसको मतलब बैलेंस करना है, इसकी जो खटास है वो सारी। और अब इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून घोल लिया था पानी के अंदर, वो डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी भी साथ में इसके मैंने ऐड किया था ताकि ये कुक हो। और जितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है ना उतनी रख के, तो बस ये तैयार हो गया। और इसके ऊपर भी हरा प्याज डाल दिया। बस जी सब कुछ हो गया है तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत देर हो गई है, इस वक्त बच्चों को भूख लगी हुई है, तो बस मैंने भी फटाफट जो है ना वो सारी चीज़ें अरेंज कर दी। मतलब हो गया तैयार, सब कुछ हो गया, मेज़ पे रख दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारा केक। थोड़ी सी ड्रिपिंग को इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन ये वैसे बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं कैमरे में शायद ना लग रहा हो। ये जो इसका डबल शेड में येलो और वाइट की वो बाउंड्री थी ना, ये बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। अब आपको सिर्फ येलो येलो नज़र आ रहा होगा ना, तो इसलिए शायद वो इतना क्लियर नहीं हो रहा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चाइनीज़ रेस्टोरेंट हमने अपने घर में खोल लिया है। और सारा चाइनीज़ खाना जो है ना हमारा आज का तैयार हो गया है। और बस अब खाएंगे खाना। ये लास्ट का था कि जो फटाफट से आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया, और थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनानी होती है तो वो बना ली। वरना इस वक्त इतनी शदीद भूख लगी हुई थी और मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। तो बस ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और यहाँ पर बस अब हम काटेंगे केक।